हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई कितनी खतरनाक है ये गाड़ी जो अयोध्या आ रहे मोदी एंड योगी की सुरक्षा में हुई तैनात। ओहो अब दोनों अलग अलग गाड़ियों में आ रहे हैं कि एक एक गाड़ी में आएंगे, पहले तो ये पता चले। और इसका मतलब जिसमें वो गाड़ी में आएंगे वो कुछ स्पेशल होगी, क्योंकि देखो सिक्योरिटी भी बहुत हाई है, सब कुछ बहुत मतलब ये भी बोला गया कि गाड़ियां होंगी, देखते हैं। हाँ, मुझे भी ये लगता है। और वो गाड़ियां इतनी मतलब उस टाइप से होगी और साथ में इतनी सिक्योरिटी होगी जब वो आएंगे, हाई सिक्योरिटी। तभी तो कहा है कि कोई भी, अच्छा मैं कहाँ पढ़ रही थी, वहां पे उसमें लिखा, ये भी लिखा हुआ था कि उस टाइम 22 को जो है हर घर में एक पास खाली दिया गया है कि अगर कोई सब्जी या कुछ बाजार जाना है तो एक ही बंदा घर से निकल सकता है। सबको मना किया गया है सिक्योरिटी की वजह से कि घरों से नहीं निकलना उस दिन। तो बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। और वह भी बोला गया है कि कोई बाहर से जो है उस दिन अयोध्या में नहीं आ सकता, जिनको इनविटेशन मिले हुए बस वो ही आएंगे। और अगर ये गाड़ियां लैंड ओवर वगैरह की हैं देन इट इज ग्रेट। चलो देखते हैं, फिर आप कह सकते हैं टाटा की है। चलो देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सुरक्षा हुई तगड़ी। मोदी योगी की सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी बख्तरबंद गाड़ी। बम बारूद गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। टायर पंचर होने पर भी 80 किलोमीटर दौड़ जाएगी। ये तो नहीं है, यही है मार्क्समैन पर महिंद्रा लग रहा है। तो मतलब मोदी जी ऐसी गाड़ी में आएंगे। अटैक भी इस गाड़ी पर कहीं इसके अंदर बैठे हुए जो जवान है उनका बाल तक बांका नहीं कर सकता है। अगर आप इस पे बुलेट भी मारते हैं, अगर आप बुलेट हिट भी करते हैं, गोली चलती भी है इस गाड़ी पर, मोदी जी लोग तो कम से कम 80 किलोमीटर तक उसी रफ्तार के साथ जा सकती है। 140 इसकी टॉप स्पीड है। मोदी जी के पास अपनी कार भी तो है। कोई आम ये उसकी बात कर रहे हैं कि अगर ये किसी वजह से इन साइलेंस का इस्तेमाल कर रहा है, दैट मीन्स सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। पेट्रोल टैंक, एक हम जो सबसे बड़ी बात कर रहे थे, पेट्रोल या डीजल टैंक, मतलब फ्यूलिंग का आपको पता नहीं चलने वाला है। इधर है कहाँ पर है, ये तो नहीं लग रहा। प्रोटेक्ट किया गया है। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, ये अलग अलग पॉट्स क्यों दिए गए हैं? जाहिर सी बात है, जब अटैक अगर हो रहा है, हमला हो रहा है, इस कैमरे को भी अगर आप देखेंगे वेल प्रोटेक्टेड है बुलेट से। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और सवालों का एक जवाब अपने आप में ये गाड़ी है। इसका नाम है महिंद्रा मार्क्समैन, जो कि एक लाइट कॉम्बैट व्हीकल है। बनाने लगे हम भी इतनी अच्छी कमाल। इस गाड़ी की खासियत क्या है, इस गाड़ी की खूबी क्या है, किस तरीके से ये गाड़ी दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है, किस तरीके से ये गाड़ी भारतीय डिफेंस फोर्स की बैकबोन है, उसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले फ्रंट से ही दिखाते हैं आपको। एक तो स्टेनलेस स्टील, सिरेमिक, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ है। आईईडी यानी इम्प्लोवाइजिव एक्सप्लोसिव डिवाइस अगर आप देखोगे तो आईईडी के झटके को भी पूरी तरीके से सहन कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ग्रेनेड का अटैक भी इस गाड़ी पर कहीं इसके अंदर बैठे हुए जो जवान है उनका बाल तक बांका नहीं कर सकता है। इस गाड़ी के अगर आप टायर देखेंगे, राम जी के वजन मोदी जी नहीं आएंगे, ये बात कर रहे हैं भी है इस गाड़ी पर सिक्योरिटी पर्सनल के लिए। 80 किलोमीटर तक उसी रफ्तार के साथ जा सकती मोदी है। की बात उससे बहुत बेटर गाड़ी है, टॉप स्पीड है। और गोली लगने के बाद भी किन्हीं भी टायर्स पर दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन 80 किलोमीटर तक ये गाड़ी उसके बाद सीधे तौर पर जा सकती है। 80 किलोमीटर तक गाड़ी पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी अगर दुश्मन टारगेट भी करता है टायर्स को, सो दैट आप स्पीड को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत में डाल सको, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे गाड़ी में आपको कहीं पर भी जो सारी की सारी चीजें हैं, पेट्रोल टैंक, एक हम जो सबसे बड़ी बात कर रहे थे, पेट्रोल या डीजल टैंक, मतलब फ्यूलिंग का आपको पता नहीं चलने वाला है। इधर है कहाँ पर है, इसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट दो ही है। और इसीलिए मैं और कहीं है ही नहीं कुछ। सारी गाड़ी, दूसरी साइड की जो बॉडी है उसमें सेरेमिक यूज किया गया है, जिससे कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भी एक्सप्लोसिव कहीं से कोई असर ना छोड़ सके। फ्यूल टैंक को पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है, ताकि अगर आप पूरी की पूरी गाड़ी पर अटैक करना चाहो, फ्यूल टैंक को उड़ाने की कोशिश करो
तो भी ये हिस्सा इस गाड़ी को पूरी तरीके से बचा लेगा। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, ये अलग अलग पॉट्स क्यों दिए गए हैं? इसमें से जाहिर सी गन बात है, निकाल लेंगे। जब अटैक अगर हो रहा है, अगर बाहर से हमला हो रहा है, तो एक तो गाड़ी में ये खूबी है कि गाड़ी का आपको बाहरी हिस्सा कैमरे के माध्यम से दिख सकता है। पीछे गाड़ी में एक कैमरा दिया गया है, वो आपको दिखाऊंगा, वो भी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। यहाँ से आप बंदूक की नली निकालकर बिना बाहर अपना, आपकी जो हेड पोजीशन है जिसको सबसे पहले टारगेट किया जाता है, वो ना देखते हुए, अगर आपको देखना भी है तो यहाँ पर से देखेंगे। और यहाँ पर भी पूरी तरीके से ग्रिल्स दिए गए हैं सपोर्ट करने के लिए। उसके अंदर एक बुलेट प्रूफ ग्लास है जो कम से कम, अगर आप देखेंगे 51 mm की बंदूक से जो गोली निकलेगी उसको पूरी तरीके से विफल कर सकता है। इसमें स्टील बुलेट्स भी है, क्योंकि दुश्मन अब हाल के समय में स्टील बुलेट्स का यूज करने लगे हैं। उस पर भी, उसका भी इस गाड़ी पर कहीं कोई असर नहीं होने वाला है। शीशा तो बाद में आएगा, पहले आपको इस मजबूत जो ग्रिल को जो है वो आपको भेदना पड़ेगा। अब जब हम इस गाड़ी गाने सुनो यार, तो ये अगेन टूल किट्स है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे, ये जो कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं इसमें टूल किट है। गाड़ी को आप किसी भी जगह पर अगर आपको बेहतर बनाना है तो आप इस टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों इसलिए दिए हुए हैं। इसके अलावा जैसे मैं कह रहा था, कैमरा दिया गया है, माउंट व्यू दिया गया है आपको पूरी तरीके से, जिससे आप गाड़ी के बाहरी हिस्सों को देख सकते हैं। इस कैमरे को भी अगर आप देखेंगे, वेल प्रोटेक्टेड है बुलेट से। मतलब अगर कोई इसको भी निशाना बनाना चाहे कि गाड़ी में बैठे लोगों को पीछे का हिस्सा या बाहर की तरफ ना दिखाई दे, तो भी आप इसे देख सकते हो। ये पूरी तरीके से वेल प्रोटेक्टेड है। उसके अलावा अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी बैक पोर्शन पर भी ग्रिल दी गई है, जिससे आप इसे पूरी तरीके से सुरक्षित बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस की भी आपको अच्छी खासी समझ आएगी। गाड़ी को आप किसी भी रफ से रफ जगह पे ले जा सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा खासा है इस गाड़ी में। अगर आप सारी तरफ से देखेंगे, अगेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दूसरी साइड तो यहाँ पर भी एक पोर्टफोल दिया गया है। 7 है कुल मिलाकर, 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है और एक पीछे दिया गया है। यानी अगर कोई पीछे से दुश्मन पर हमला करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपकी व्यूइंग गैलरी होगी, इसमें ग्रिल्स लगी हुई है, फिर अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास है और यहाँ से आप सीधे निशाना बना सकते हो। अब हम आते हैं इस तरफ। अगेन यहाँ पर भी जैसा मैं कह रहा था, ये तीनों तरफ आपको बंदूक की नली निकालने के लिए स्पेस दिया गया है। गाड़ी को ऊपर से शीशे से देखो और यहाँ से गन निकाल के मारो। यहाँ पर मैं आपको अंदर की तस्वीर तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो लॉकिंग सिस्टम है गाड़ी का, वो किसी भी आम गाड़ी की तरह नहीं है कि आपने सीधा ऐसा लगता है खोलना हो क्या, पता नहीं कैसा ही दबाना। लॉकिंग सिस्टम बहुत एडवांस है। आपको लीवर देखकर पुलिस की गाड़ी थी कि इस गाड़ी का जो लॉकिंग सिस्टम है वो भी बहुत डिफरेंट है। अंदर पूरी तरीके से सिक्योर है। 5 लोगों के लिए सारी चीजें, आप देखिए कितना हेवी सारी की सारी चीजें। यहाँ तक कि अगर आप इसका रेयर व्यू मिरर भी देखेंगे, जो मतलब साइड रेयर्स आपको दिखाएगा, वो भी एक तरीके से नॉर्मल मिरर से बहुत ज्यादा एडवांस आपको नजर आएगा पूरी तरीके से। सामने की लाइट्स को सेव करने के लिए, इफ इट इज अ नाइट बैटल, तो सामने की लाइट्स को सेव करने के लिए पूरी तरीके से आपको ग्रिल्स दी जा रही है दोनों तरफ। बोलेगा बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं, बैठ रहा हूं। चीज है कि कहीं आप आगे हमला ना मेरे को ये क्या दिया है, मेरे को इसमें बैठना तरीके से ये ग्रिल्स दी गई हैं, तो बोलेगा बहुत हो गया, रियली सेफ फॉर द कमांडोज। और कमांडोज जो अंदर इसके बैठे हुए हैं वो यूपी एसटीएफ के हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट टास्क फोर्स के इसके अंदर कमांडोज बैठे हुए हैं। अलग अलग जगह पर ये गाड़ी दी जाती है। सीआरपीएफ के पास भी है, सीआईएसएफ के पास भी है, पैरामिलिट्रीज में अलग अलग कंपनीज, अलग अलग यूनिट्स के पास ये गाड़ी है। कमाल की है, वाओ, कितनी कमाल की बनाई है। बस उसमें बैठना बाकी है। हाँ और सब बढ़िया है। ऐसी गाड़ी हमें भी मिल जाए ताकि कल को कुछ हो तो हमारे पास भी सेफ्टी हो। पहले बैठ जाएंगे, फिर सोचेंगे कहाँ से गन जाएंगी, उसके लिए वहाँ पे बाहर निकालने के लिए, अटैक के लिए। मन तो है नहीं है, गाड़ी चाहिए बस। नहीं, ये है कि कोई हमें, कोई हमारे ऊपर अटैक ना कर, पत्थर ना फेंक दे। एग्जैक्टली। प्रो पाकिस्तानी लोग। बड़ी जबरदस्त गाड़ी थी भैया। नहीं, बहुत कमाल की थी। पर मैं ये देख रही थी कि सिचुएशन जो है सीरियस भी है। इसका मतलब वो बहुत हाई अलर्ट लेकर कि कुछ हो भी सकता है। तो उसके लिए पर कितनी दुख की बात है कि हमारे देश में, हाँ, होना भी नहीं चाहिए, पर ये सब करना ही दुख की बात है कि अपने देश में मंदिर बन रहा है और कई अपने ही देश में बैठे हुए हैं जिनको तकलीफ होगी और उनके दिमाग ऐसे भ्रष्ट हुए हैं कि वो उनकी वजह से हमको ये सब करना पड़ रहा है। वही तो ना, कोई नहीं। अब मंदिर बना है, श्री राम जी आ रहे हैं, तो अब श्री राम जी जब आएंगे तो वो कहते हैं ना, उनका जो उस टाइम का जो राज्य था
वैसा बनेगा और सबको सुबुद्धि मिलेगी वहां पे। तो याद है ना उस टाइम में लोग भी कितने अच्छे होते थे, मतलब उनके अंदर वो पाप वाले जो थॉट्स होते थे किसी के अंदर होते ही नहीं थे, सब उस अच्छे ख्याल और उस टाइप से शुद्ध आदमी। और देखिए अच्छी बात यह है कि इंडिया की बनी हुई गाड़ी है, हाँ, वो तो सबसे मेन है। अब इसके अंदर क्या क्या रहस्य हैं वो दूसरी कंट्रीज को पता नहीं चलेंगे। हाँ, और हमने खुद की बनाई है और इतनी सारी, देखो ऐसे लग रहा है हर स्टेट की होगी। जैसे यूपी को दी गई है वैसे उनको, और इतनी सारी होनी चाहिए कि भैया ये कल को ये मतलब इवन इन आर्मी भी डाल दो। आर्मी के अंदर भी होंगी इस टाइप की कि जाके जहाँ पे जब चाहिए हो तो बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत अच्छी। दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, इतना कमाल की। हमें लगता था बाहर से, जैसे मोदी जी की गाड़ियां बाहर से आ रही है, अब गाड़ियों को बाहर से इस टाइप की बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद बना रहे हैं। बिल्कुल, देख लो कमाल है, कहाँ कितनी तरक्की हो रही है हमारी। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।